नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, खोटा साहित्य की अन्य विधाएं के क्लास 5 में आज हम एक जीवनी देखेंगे और यह जीवनी है फ्रेंड्स झारखंड के एक महान योद्धा शेख भिखारी जी पर। और यह जीवनी किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो पारसनाथ महतो के द्वारा यह जीवनी लिखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जीवनी का एक क्लास हमने ऑलरेडी ले रखा है क्लास 4 के रूप में, जिसमें मैं बताया था बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया एक जीवनी है, जिसमें मैं बताया था कि जीवनी क्या होता है और खोटा भाषा में जो प्रमुख जीवनी लिखे गए हैं उन सब पे मैंने चर्चा कर रखा है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बेहिचक जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस जीवनी में भी उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए स्टडी फॉर गोल्स पे अब तक 30+ क्लासेस आ चुके हैं, जो कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट के रूप में हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी फॉर गोल्स पे भी आपको चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह जाकर हमारी कंटेंट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं आज के वीडियो पे। पहला क्या है फ्रेंड्स? जीवनी यानी बायोग्राफी। शेख भिखारी जी का जीवनी आज हम देखेंगे और यह किनके द्वारा लिखा गया? तो पारसनाथ महतो के द्वारा। यह जीवनी फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1989 में खोटा गद्य पद्य संग्रह नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, खोटा गद्य पद्य संग्रह ऐसा पुस्तक है जहां से 1-2 नहीं 10+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और आप इजीली एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम राइटर के बारे में देख लेते हैं। बाकी मैं राइटर का एक सेपरेट वीडियो का सीरीज़ भी ला रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो यह लिखा गया है डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1952 में। कहाँ फ्रेंड्स? तो हतवाल गांव और मांझी रांची में हुआ था। इनकी माता का नाम पंचमी देवी और पिताजी का नाम था डूबा महतो। सम्मान इन्हें खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो खोटा पत्रिका करील के ये संपादक रहे हैं और शेख भिखारी जी का जीवनी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जिसे हम अभी देख रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं शेख भिखारी जी के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अपनी डेली करंट अफेयर की वीडियोस में कई बार शेख भिखारी जी के बारे में डिटेल में बता रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हम उतना ही देखेंगे जितना कि इस सिलेबस में लिखा गया। मतलब एक सिलेबस में एक जीवनी पढ़ना है और वहाँ पे जो जो बातें लिखी गई हम सिर्फ उतना ही देखेंगे, बाकी डिटेल में हम जीके सेक्शन में देखेंगे। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1819 ईस्वी में। चलिए, यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। देखिए, आप अगर रीजनल लैंग्वेजेस के बुक्स पढ़ते हैं, रीजनल राइटर्स के बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें मतलब रिसर्च वे में ऑथेंटिक कंटेंट का पता चलता है। आप मनीष रंजन सर की पुस्तक में देखेंगे तो इनका जन्म 1816 लिखा हुआ है। उड़ान पुस्तक में देखेंगे तो 1831 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से कंटेंट वैरी करते हैं। तो आपको समझना है यह रीजनल लैंग्वेज का बुक है और एक झारखंड के एक अच्छे लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आपको समझना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो 1819 ही इनका एक्चुअल जन्म है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? खुदिया लोटवा या सिकिदरी थाना क्षेत्र में एक जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उस समय यह ओरमांझी क्षेत्र में ही आता था। इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 6 जनवरी 1858 में। कहाँ पे इन्हें फांसी दिया गया था? तो टैगोर हिल रांची के समीप फांसी दिया गया था। यहाँ भी जीके सेक्शन में कई कन्फ्यूजन है। इनका जो है मृत्यु दिखाता है वह 8 जनवरी 1858 को दिखाता है। यह बात चलिए अभी आगे जब आप इस जीवनी को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 और 8 क्या है, ठीक है। तो वेट कीजिए, आगे इस बात को भी हम डिटेल में देखेंगे। शेख भिखारी जो थे फ्रेंड्स, ये खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था राइटर के बारे में और शेख भिखारी जी के बारे में। फ्रेंड्स, अब चलिए हम देखते हैं लाइन बाय लाइन शेख भिखारी जी के जीवनी का हिंदी रूपांतरण। फ्रेंड्स, देखिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जरूरी होता है वह है कंटेंट को समझना। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, झारखंड जीके हो या फिर नेशनल जीके हो, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप इजीली आंसर नहीं कर पाएंगे। भाषा तो एक माध्यम है, ठीक है। और मैं कई बार बोल रखा हूँ कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप हमारे वीडियोस देखने से पहले एक बार जो ओरिजिनल टेक्स्ट है
उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर हमारे वीडियोस देखिए, हमारे नोट्स पढ़िए, देन एक बार और ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको जो इस वीडियो को अपलोड भेजने से पहले मैं जनरली करता क्या हूँ कि ओरिजिनल टेक्स्ट भी भेज देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे एक बार पढ़ लें, देन मेरे पीडीएफ या फिर वीडियोस को देख लें, समझ लें, देन दोबारा उसे पढ़ें, और इस तरह से आपको कंटेंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन आते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया इसमें, और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस जगत में कोई इतिहास लिखता है तो कोई इतिहास पढ़ता है, लेकिन इन दोनों से कठिन काम है जो अपनी जिंदगी को इतिहास बनाता है। ठीक है, इतिहास बनाने वाले बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, कैली दई, सिंगी दई के संगे संगे शेख भिखारी का भी नाम जुड़ा हुआ है। शेख भिखारी का जन्म फ्रेंड्स 1819 ईस्वी तब का और मांझी और आज का सिकिदरी थाना खुदिया लोटा गांव के नामी जमींदार घर हुआ था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खुदिया लोटा गांव और कहाँ हुआ था, तो सिकिदरी थाना क्षेत्र में। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। शेख भिखारी के परदादा यानी आजा जलाल जो थे वह आमरा गढ़े के चौकीदार थे, जिनके बेटा का नाम था क्या फ्रेंड्स, तो बिलंदू, और ये बहुत वीर और बहादुर थे। बामन पुरोहित के कुटचाइल से इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य को मार दिया गया था। ये सारा घटना फ्रेंड्स शेख भिखारी एक गाछ यानी पेड़ के जड़ के नीचे छुपकर देख रहे थे। काशीनाथ महतो के परिवार में बहादुर जैसा ये बड़े हुए, यानी कौन, तो शेख भिखारी। अपने दादा की बहादुरी देख सीख, देखिए यहाँ सीख लिखा हुआ है ना, देख सीख, ये देखना और सीखना के सेंस में है। और अगर इसे आप थोड़ा सा एक बार और पढ़ेंगे तो अपने दादा की बहादुरी देख सीख पहलवान के बेटा शेख भिखारी उसी प्रकार बहादुर निकले तथा अपने बहादुरी से मतलब इतने बहादुर थे कि किसी को सटने नहीं देते थे। फ्रेंड्स, जब मैं यह सेंटेंस पढ़ रहा था कि अपने दादा के बहादुरी देख सीख पहलवान, तो मुझे थोड़ा सा असमंजस लगा कि मैं इनके रिलीजन को लेके कि ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे, थोड़ा कन्फ्यूज हुआ। तब मैं अपने दो खास दोस्तों, एक रफ़ीक आलम और दूसरा विकास मंडल से संपर्क किया। दोनों ही हमारे कलीग हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों को हमने टास्क दिया कि मुझे थोड़ा इसमें मदद करो कि ये जो शेख भिखारी जी थे वो किस समुदाय से बिलोंग करते थे। तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि यह जो स्क्रीनशॉट है यह मेरे मित्र रफ़ीक आलम के द्वारा भेजा गया। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक वीवर यानी बुनकर अंसारी फैमिली से बिलोंग करते थे। और दूसरा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विकास मंडल सर के द्वारा भेजा गया, वह है कि इसमें दिखाया गया कि शेख भिखारी के वंशज के बारे में बताया गया, और वंशज में शेख अनवर, शेख जलील, शेख असगर, शेख मुस्तकीम इस तरह से दिया गया। तो यह हमारा कोशिश है कि चीज़ों को रिसर्च वे में आप तक पहुंचाया जाए, ना कि कॉपी पेस्ट करके एक ही मतलब जो गलत कंटेंट है उसे ही आप तक पहुंचाया जाए। तो स्टडी फॉर गोल्स का ये गोल है कि रिसर्च वे में कंटेंट आप तक आए। तो हमारा एक प्रयास है, आप सबों से भी निवेदन है कि जब हमारे कंटेंट में कई मिस्टेक होते हैं या फिर कुछ आप बहुत सा चीज़ होता है ना कि अब जहाँ आप उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ का कंटेंट है या जीके या जीएस बन रहा है, तो आपको चीज़ों को मतलब अच्छे से आपको पता होता है। तो वैसे चीज़ जब आपको लगे तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जब उसे नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे या फिर अगर बहुत बड़ा मिस्टेक है तो हम वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और आप तक सही कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से इस रिसर्च वे में हमने बात किया और थोड़ा सा चीज़ों को सर्च किया तो हमें पता चला कि शेख भिखारी जो थे वह मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो खैर ये हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह समुदाय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ये झारखंड के एक वीर योद्धा थे। तो फिर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका बहादुरी देख खटंगा के राजा उमराव सिंह ने इन्हें अपने राज्य का दीवान बना लिए। और यह वह दौर था फ्रेंड्स जब देश में 1857 का गद्दर मचा हुआ था। पूरे भारत के अंग्रेज सिपाही जो थे वह विद्रोह कर दिए थे, जिसके प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड्स, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, बिहार के कुंवर सिंह, ये कुछ प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का आग फ्रेंड्स छोटा नागपुर में भी उठा और विद्रोही जो थे वह चुट्टूपाली घाट में जमा होने लगे। भला जुग से आज़ाद उड़ल चेरें कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है, मतलब कि जो जिसको आज़ाद रहने का आदत है उसे आप कैद करके या गुलाम करके नहीं रख सकते हैं। उमराव सिंह, घासी सिंह के साथ शेख भिखारी भी गोरी सरकार के गुलामी करने से अपने सभी लोगों को मना कर दिए। फिर शुरू हो गया फ्रेंड्स आज़ादी का लड़ाई। चुट्टूपालू घाटी से लेकर चाड़ू घाट तक अंग्रेजी फौज को हटा दिया गया। चाड़ू घाट में एक बड़ा सा गढ़ा यानी गढ़ा बनाया गया,
जहां अंग्रेजी फौज के जमादार माघी सिंह आपन सिपाही सबके विद्रोह करने के लिए उकसाए। ये सब के मतलब ये जो विद्रोही थे उनके तोप के डर से रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपने 3 अफसर लेकर हजारीबाग भाग गया। अपने जान का परवाह किए बगैर विद्रोही सिपाही सबको शेख भिखारी बहुत मदद किए। नतीजा यह हुआ फ्रेंड्स कि रांची शहर पर इनका कब्जा हो गया, यानी विद्रोहियों का कब्जा हो गया, शेख भिखारी जी का कब्जा हो गया। उस समय विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया। शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो मतलब मुस्लिम समुदाय के बहादुर लड़ाकू भी शामिल थे। इस आज़ादी के आहट को सुन छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गया। 1772 ईस्वी से चलल आइल अंग्रेज का शासन 2 अगस्त 1857 के दिन खत्म हो गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिए कब खत्म हो गया, तो 2 अगस्त 1857 को खत्म हो गया। आगे बताया गया फ्रेंड्स जीवनी में इस आंदोलन के दौरान शेख भिखारी का जो दूसरा उम्दा या महत्वपूर्ण काम था फ्रेंड्स, वह था सिख फौज को फुसलाना बहलाना और अपने पक्ष में शामिल करना। राजा विश्वनाथ सहदेव का चिट्ठी लेकर चुपे चुपे शेख भिखारी सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के पास पहुंचे और कहे अंग्रेजों का मदद करना बिल्कुल बेकार काम है। हमारे देश के कोना कोना में ई गोरवैन के विरोध कर रहल हथिन और तोहिन के नहीं मालूम है। ऐसा जाकर जो सिख फौज था उसके जो मेजर थे बिशन सिंह को शेख भिखारी जी समझाएं। ठीक है, आगे शेख भिखारी जी ने जो तीसरा दमदार काम किया था फ्रेंड्स, वह था संथाल विद्रोहियों को उकसाना। जिससे हुआ यह फ्रेंड्स कि सिद्धू कानू जिनके द्वारा 1855 में हुल या संथाल विद्रोह किया गया था और इससे ऑलरेडी लोग भड़के हुए थे और शेख भिखारी जाकर उन भड़के हुए लोगों में और मतलब क्या होता है कि और उसमें आग लगाने का काम किए और इसका असर यह हुआ फ्रेंड्स कि सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दोनों जेल खाना तोड़कर संथाली विद्रोही सब बाहर आ गए थे। उसी समय जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह किए थे। यहाँ फ्रेंड्स कुटचाइल और खड़जंतर यानी षड्यंत्र करके अंग्रेजी फौज रांची पहुंच गई थी। रांची से अंग्रेजों ने जैसे भी हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह को पकड़ने या मारने का आदेश जारी कर दिए थे। फ्रेंड्स 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 1857 के बीच झारखंड के बहुत से आज़ाद सिपाही को फांसी पे झूलना पड़ा, इसलिए ये दोनों भी पकड़े गए। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों इस धरती के लाल के खून से यह धरती लाल हो गया और वह दिन था फ्रेंड्स 6 जनवरी 1858। यानी 6 जनवरी 1858 को झारखंड के 2 महान योद्धा राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी जी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। कहाँ दिया गया था फ्रेंड्स, तो टैगोर हिल रांची के नज़दीक एक पेड़ पे। फ्रेंड्स मरने के पश्चात इन दोनों महान योद्धाओं के शव को अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा चुट्टूपाली घाटी की एक बर गाछ पर 8 जनवरी 1858 को लटकाया गया और यही फ्रेंड्स ज़्यादातर किताब में इनकी मृत्यु की तिथि यही 8 जनवरी 1858 दिखाता है। तो देखिए किस तरह से आप सही कंटेंट को ध्यान में रख सकते हैं। सही कंटेंट तैयार करने में समय लगता है, ये बात भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बच्चे ना जल्दी कंटेंट का मांग करते हैं। तो जल्दी से नहीं है, आप थोड़ा समय लेके पढ़िए, लेकिन बेस्ट पढ़िए कि एक बार आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा है, तो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहेगा। आप कभी नहीं भूलेंगे कि 6 जनवरी और 8 जनवरी का डिफरेंस क्या है। तो 8 जनवरी को का क्या किया था, जो ये मैकडोनल्ड था यह लोगों में दहशत फैलाने के लिए 6 जनवरी को इन्हें फांसी दे दिया गया था टैगोर हिल के पास, लेकिन 8 जनवरी को इनका जो लाश था उसे कहाँ पे लटका दिया गया था, तो चुट्टूपाली घाटी में एक बर गाछ पर लटका दिया गया था। इसी कारण फ्रेंड्स उस बर गाछ को फसियाहा बोर या फसियाहा बोर के नाम से भी जाना जाता है। उस गाछ पर फ्रेंड्स आज भी वहाँ के आदिवासी एवं गैर आदिवासी जो फंदे का चिन्ह वगैरह है उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था कुछ खास बातें जो आपको जानना था और यह कुछ जो डेट है, मृत्यु का डेट है, फांसी का डेट है, ये सब फ्रेंड्स आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आगे फ्रेंड्स लेखक के द्वारा लिखा गया है कि आज भी इन दोनों योद्धाओं के बच्चे या वंशज बचे हुए, परंतु उन्हें फ्रेंड्स पूछने वाला आज कोई नहीं है। भारत माँ के आज़ादी सिपाही शेख भिखारी के घर आज भी धंसा हुआ है, आज भी इनका घर अंधकारमय है। देखिए शायद आजकल में इनका कोई ख्याल रखे,
जिससे एक बार फिर से उनका घर चमक उठे। ये लेखक के द्वारा लास्ट में लिखा गया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए या सरकार कुछ ऐसा नियम लाए जिससे उनके घर को अच्छा किया जा सके। हाँ, अगर मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ कि सिख भिखारी जी का जो घर है उसे बाद में सरकार के द्वारा अच्छे से बनाया गया है। बाकी उसमें कितना सच्चाई वो तो ज़मीन स्तर पे ही देखने पे पता चलेगा। खैर, हमने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। आगे कुछ जो प्रमुख शब्द है फ्रेंड्स वह है मोमिनो, यानी मोमिनो से मतलब है मुस्लिम समुदाय के महान योद्धाओं के सेंस में यहाँ पे जिक्र किया गया। गाछ मतलब पेड़, और कुटचाल या खड़यंत्र मतलब षड्यंत्र होता है, चाल होता है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न यह हो सकता है फ्रेंड्स कि शेख भिखारी जो जीवनी है उसके रचवैया या लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, डॉक्टर पारसनाथ महतो हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि शेख भिखारी कौन हला, तो वे क्या थे। ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी, एक दीवान, ए और बी दुयो और कोई नहीं। तो यह कई तरह से बदल के पूछा जा सकता है। तो चूंकि आप समझ रखे हैं वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक दीवान भी थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, शेख भिखारी के जन्म बछर बतावा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है 1819। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कौन दिन शेख भिखारी सिराई गेले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 जनवरी 1858 ना, यहाँ पे 8 जनवरी 1858 नहीं होगा, 6 जनवरी 1858 होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, शेख भिखारी केकर दीवान हलथिन। तो आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, विश्वनाथ सहदेव, राजा टिकैत उमराव, सुरेंद्र शाही और बाबू कुंवर सिंह। कई बुक में ना विश्वनाथ सहदेव भी दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या है, राजा टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे। शेख भिखारी कहाँ के रहवैया हलत, शेख भिखारी कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खुदिया लोटवा गांव के ये रहने वाले थे। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स कि खुदिया लोटवा गांव कहाँ है, मतलब खुदिया लोटा गांव कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची जिला के सिकिदरी थाना क्षेत्र में। उरमांझी प्रखंड भी रहे तो वह भी आंसर सही होगा। ठीक है। आठवां प्रश्न है, शेख भिखारी कैसन इतिहासी काम करल हला। तो क्या वो शाहजहां से युद्ध किए थे, जतरा भगत के संगे आंदोलन किए थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भाग लिए थे, और इस सब है सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा के सबले बेसी जीवनी कौन पत्रिका में छपल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा शामिल किया हूँ, पिछली जीवनी में भी यह मैं बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, लुआठी पत्रिका में सबसे ज़्यादा जीवनी शामिल किया गया। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शेख भिखारी के परदादा यानी आजा कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उनके आजा कौन थे फ्रेंड्स, तो जलाल। ठीक है। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, पारसनाथ महतो के जन्म बछर बतावा। तो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर, मैं कई प्रीवियस ईयर शामिल कर रखा हूँ स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, लगभग सभी खोटा के 9+ प्रीवियस ईयर्स मैं वहाँ पे डाल रखा हूँ। हर कोर्स में मैं उसे ऐड कर दिया हूँ प्रीवियस ईयर, ताकि आप इजीली कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, पहले भी कुछ ऐसा ही सिलेबस था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में रोते रहने से क्या हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि जितना देर रोएंगे उतना देर में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा और मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है। आगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसनाथ महतो के जन्म बछर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए, 31 जुलाई 1952। ये सब चीज़ें बार बार पढ़ते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको स्वतः याद हो जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेट भी करके आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेज शासन कहिया छोटा नागपुरे खत्म भेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 अगस्त 1857 को खत्म हुआ था। ठीक है। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हेठे देल कौन मेजरे के आदेश से शेख भिखारी के मोरल परले चुट्टू पालू घाटी में लटकाई दिल गेल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मैकडोनल्ड के आदेश से। ठीक है। इन्होंने ही आदेश किया था कि इनका जो शव है उसे लटका दिया जाए ताकि लोगों में दहशत फैले। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स इस पार्ट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिख मेजर का क्या नाम था, या फिर जो ग्राहम थे वो कितने अफसर के साथ भागे थे। और इसके अलावा पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि
और कई तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। तो हर प्रश्न को शामिल करना भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट बता दूँ। क्योंकि ऑलरेडी हमने कहानी में सारे चीज़ें को तो पढ़ ही लिया, तो अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना के आपका समय नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, जब आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट होगा वहाँ पे भी इस चैप्टर से 20+ और क्वेश्चन सम्मिलित किया जाएगा। तो इस पार्ट से बनने वाले 25 अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टडी फॉर गोल्स ऐप के सेक्शनल टेस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जनरली मार्केट के बुक्स देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, पर स्टडी फॉर गोल्स कोशिश करता है कि हर चैप्टर से आपको 30+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। कई बार अगर सिस्टमेटिक वे से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाया जाए तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने ऐप पे इन सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सब को एक्सेस करने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट खोटा कोर्स भी बनाया गया है, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन PDF नोट्स, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट एंड डिस्कशन, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप भी वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ा रहे। अगला जो क्लास होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास होगा, वह शब्द चित्र का होगा। यह नया टॉपिक है, बीच में इसे सिलेबस से हटा दिया गया था, परंतु अब फिर से शामिल किया गया। तो मैं आपको बताऊंगा और इसे भी डिटेल में समझाऊंगा। पूटी और पालू, जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया, तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और एक सही कंटेंट का लाभ उठा सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली हमारे जो खोटा साहित्य के अन्य विधाएँ की आप बात करें तो लगभग 22,000 के आसपास लोगों ने एक वीडियोस देखा है, पर हमारे सब्सक्राइबर 15K हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे कंटेंट जल्दी जल्दी अपडेट हो, तो आपको एक काम करना है, एक टास्क है और एक तरह से कहीं यही मेहनताना है। आपको हमारे कंटेंट को अपने स्टेटस में लगाना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि हमारे वीडियोज़, अब ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, लेकिन अगर आप हर एक 1000 सब्सक्राइबर चेंज पे मैं श्योर एक खोटा का वीडियोज़ लाऊँगा और वेरी वेरी फ्रूटफुल वीडियोज़ लाऊँगा। तब कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, ताकि आप जो सही है उसे नंबर 1 बनाने का प्रयास तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, बाकी हमने फ्रेंड्स आपके सहूलियत के लिए हमने एक कोर्स तैयार कर रखा है, वह JSS CGL झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत वर्ष के सारे प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, और इसमें एक डेली क्विज भी हमने ऐड किया है। वो होते रहेगा, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद भी वह होते रहेगा। और इसके अलावा एक डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे भी आप अपने डॉट्स या क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐप में भी एक डिस्कशन सेक्शन है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अभी जो लोग जुड़े हैं वो डॉट्स कम पूछने के बजाय कुछ और ही पूछते हैं, तो खैर वो सब चीज़ें नहीं करना है। आपको थोड़ा पॉजिटिव इंसान बनना है। ठीक है, आपको हम स्टडी फॉर गोल्स को सहयोग करना है कंटेंट को अच्छा करने में। आप राय दीजिए कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके। हम बेहिचक हम उस पर प्रयास करेंगे कि आपके राय को इम्प्लीमेंट में लाएं। फ्रेंड्स, इस कोर्स से जुड़ने के लिए हमने एक चार्ज रखा है, और यह चार्ज आप स्टडी फॉर गोल्स को एज ए सपोर्ट के रूप में दे सकते हैं, ताकि हम इस अमाउंट से हमारे कई ट्यूटर ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट तो है, पर पढ़ाने के लिए उनके पास संसाधन वगैरह नहीं है, तो हम उन्हें फैसिलिटेट करें और आप तक और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आ सकें। अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि कई ट्यूटर हमारे खोटा कोर्स को पढ़ाने में लगे हुए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कंटेंट को मैं स्वयं बनाऊँ, और अगर समय बचता है तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत से कंटेंट को मैं खुद ही रिप्लेस करूँगा, ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। अभी ऊपर जो हमने कोर्स देखा उसमें ग्रामर भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने उस कोर्स से जुड़ा हुआ है तो आपको अलग से ग्रामर कोर्स से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को केवल ग्रामर सेक्शन ही पढ़ना होता है, तो वह भी आप इस अमाउंट के साथ स्टडी फॉर गोल्स से इस कोर्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इस कोर्स में क्या है डिटेल आप एक बार खुद से ही देख लीजिए। इसके अलावा एक साइज कांस्टेबल को लेकर हम लोग फुल कोर्स लाएंगे, और वह भी मिनिमम 300-200 इस तरह में ही लाएंगे, तो आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे खोटा भाषा का ये 10 फुल लेंथ टेस्ट और सारे 10+ प्रीवियस ईयर पेपर का
का एक कोर्स बना हुआ है जो ₹99 या ₹74 में आपको स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा। तो आप फिलहाल इससे भी जुड़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। ये टेस्ट 10 टेस्ट एक एक करके आपको अपडेट किए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी हड़बड़ाना नहीं है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल को लेकर 10 फुल लेंथ टेस्ट और सारे प्रीवियस ईयर पेपर उसी तरह से बनाए गए हैं। वर्तमान में भी 6+ टेस्ट अपडेट कर दिए गए। तो आप अगर आपने जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रखा है, सारा सिलेबस से गो थ्रू हो रखे हैं, तो आप बेहिचक जाके यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन मैं कहूँगा कि आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। और इसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं पे भी फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कीजिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा आपके क्वेरीज का आंसर करने का प्रयास करूँगा। और हाँ, हमने एक टारगेट सेट किया है कि पर 1000 व्यूज़ पे हमारे वीडियोस, मतलब पर 1000 चेंज पे, 1000 सब्सक्राइबर चेंज पे हमारे एक वीडियोस कंफर्म आएगा और वह खोटा का भी आएगा और झारखंड जीएस वगैरह का भी लाऊंगा और डेली करंट अफेयर भी लाऊंगा। तो आप सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो देखते तो ज़रूर हैं पर कंटेंट को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ये काम भी करना है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जौहार।